साथियों बीपीएससी टीआरई 3.0 का आगाज हो चुका है और आपकी परीक्षा जो है अगस्त में होने वाली है। आप सभी ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन तैयारी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों आज हम लोग यहाँ पे आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, हर टॉपिक वाइज उसी को हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और एक एक टॉपिक को जो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपका पैटर्न है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके हर एक टॉपिक से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कोई भी बुक्स आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, 1 रुपये भी आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस 15 से 20 मिनट का आपको सेशन जो है डेली देखना है और इसके माध्यम से आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो टेंशन आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको कैसे पढ़ें, वे सारे टेंशन जो है दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सभी के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको कराने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके इसके पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही आप अपने स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी एससीईआरटी पैटर्न पे आधारित जो है पर्यावरण विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का संकलन है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका पहला टॉपिक है आज का वह है आपका परिवार और मित्र। तो परिवार और मित्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे और साथ ही साथ आप बीपीएससी टीआरई के लिए पढ़ रहे हैं या आपका सीटेट के लिए है, तो हर एक एग्जाम में आपका यहाँ पे एनसीईआरटी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो खास करके हम बीपीएससी टीआरई 3 को फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे परिवार और मित्र से जो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा इसमें आपके 5 ऑप्शन होंगे। 5 ऑप्शन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए हर क्वेश्चन का आपको 5 ऑप्शन मिलेगा और 5 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि खेत में काम करने वाले धोंधू द्वारा बैंक से फाइनेंस कराकर गांव में आटे की चक्की लगाना परिचालक है, किसका परिचालक है आपको ये बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 5 ऑप्शन है, आप पांचों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद आपको सही आंसर करना है। तो चलिए हम सही आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आधुनिकता का। यानी कि खेत में काम करने वाले जो धुंधु है उसके द्वारा बैंक से फाइनेंस कराकर गाँव में जो है आटे की चक्की लगा रहा है, तो यह किसका परिचालक है या आधुनिकता का परिचालक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। देखिए परिवार में या समाज में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति को नहीं छू सकता है। तो इसका रीजन क्या होता है, तो इसका रीजन क्या होता है, यौन शोषण कहलाता है। ठीक है, परिवार और समाज में सबका छूना एक जैसा नहीं होता है, इस कथन का तात्पर्य क्या है, यौन शोषण है। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटरू में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान के नीचे दादा दादी चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल में एक हिस्से में सीतम्मा अपनी पिताजी माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है, दूसरे हिस्से में ताऊजी और उसके तीनों बच्चे रहते हैं। यह कैसा परिवार है, यानी कि आपका परिवार और मित्र से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपको परिवार के प्रकार भी पढ़ने होंगे, सारे क्वेश्चन आपके इसमें देखने को मिलेगा। यह जो परिवार है आपका यह संयुक्त परिवार कहलाता है, क्योंकि जहाँ पे माता पिता बच्चे दादा दादी ये सभी होते हैं वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। और एकल परिवार वो होता है जिसमें केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, वो आपका एकल परिवार कहलाता है। ठीक है, और संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं और भी मेंबर ऐड होते हैं वो आपका संयुक्त परिवार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि तारा अपनी अम्मा मीनाक्षी और नाना नानी के साथ चेन्नई में रहती है, किंतु तारा को अम्मा ने गोद लिया है। यहाँ गोद लेना का अर्थ क्या है आपको ये बताना है कि गोद लेना का अर्थ यहाँ पे क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नगद दस्तूर। इसको बोलते हैं नगद दस्तूर, यानी कि गोद लेने को क्या बोला जाता है, तो नगद दस्तूर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं, जिनके संतान गांव में रहते हैं और गांव में पैसा भेजते हैं, ऐसा लोग प्राय क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए कि मुंबई में तोताराम के पिता और चाचा कमाते हैं, जिनकी संतान गांव में रहते हैं और गांव में वे लोग पैसा भेजते हैं, ऐसे लोग प्रायः क्या कहलाते हैं। तो ऐसे लोग जो प्रायः कहलाते हैं वो प्रवासी कहलाते हैं। आप देखे होंगे कि प्रवासी मजदूर यानी कि जो बिहार से बाहर रहते हैं, ऐसा सुनते आ रहे हैं ना, तो ये जो बाहर रहते हैं और वहाँ से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसे भेजते हैं उनको प्रवासी बोला जाता है, क्योंकि घर से बाहर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य विभाग यानी कि अस्पताल के द्वारा जारी बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र में निम्नलिखित जानकारी नहीं दी हुई होती है। कौन सी जानकारी अस्पताल के द्वारा बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र में नहीं दी हुई होती है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माता पिता की जाति नहीं दी होती है। जन्म समय दिया होता है, जन्म दिनांक दिया होता है, ठीक है, लेकिन माता पिता की जो जाति होती है वह इसमें नहीं दिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल विवाह की आयु मानी जाती है, जो बाल विवाह की आयु है वह कितनी वर्ष मानी जाती है, इसका आंसर आपको बताना है। यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी 5 ऑप्शन होते हैं। तो बाल विवाह की जो आयु मानी जाती है, लड़की लड़के की आयु जो होती है, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष मानी जाती है।
ठीक है, बाल विवाह की आयु मानी जाती है, यानी कि लड़की की 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष पे ही शादी यहाँ पे अभी चल रही है। भारत का जो कानून है अभी उसके अकॉर्डिंग ही, पहले तो कम उम्र में भी होता था, लेकिन इस कानून को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य यानी कि नाच द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुद्रा द्वारा। नृत्य नाच द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह होता है मुद्रा द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है कि पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य क्या है? पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य क्या है? तो इसके राइट आंसर की ओर चलेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिंग हो जाएगा। तो पारिवारिक लिंग भेद का तात्पर्य क्या हो जाएगा? तो लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिंग भेद संबंधी समस्या का समाधान मार्ग प्रस्तुत होता है, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि लिंग भेद संबंधी समस्या समाधान का मार्ग जो है प्रशस्त होगा किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिचर्चा से। किससे? तो परिचर्चा से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है कि अफसाना की दादी उसे खेलने से मना करती है। अफसाना की अम्मी घरों में काम करती है। इससे पता चलता है कि हमारा देश खेल में पिछड़ा है। क्यों? यहाँ पे आपका बताना है कि इसका रीजन क्या है कि अफसाना की दादी जो है उसको खेलने के लिए मना करती है। अफसाना की अम्मी घरों में काम करती है, इससे पता चलता है कि हमारा देश पिछड़ा है। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है कि यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा आपका, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे लिंग भेद भी है, गरीबी भी है और बेरोजगारी भी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है कि लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के काम से रोका जाए तो क्या होगा? अगर लड़कियों को उनकी पढ़ाई, उनकी खेल और उनके पसंद के कामों से रोका जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? यह होती है कुंठा। ये क्या हो जाएगी? कुंठा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि खेल में पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम लड़कों की अपेक्षा कम चर्चित होते हैं, जिसका कारण क्या है? यानी कि खेल में अगर कोई महिला पहचान बनाती है तो लड़कों की पहचान अधिक होती है, बल्कि लड़कियों की पहचान थोड़ी कम होती है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यह है कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि लैंगिक भेदभाव भी है समाज में और प्रायोजकों की कमी है, क्योंकि बहुत कम प्रायोजक हैं जो इनको आगे करते हैं। अभी तो खैर देखेंगे तो अभी तो भारत में भी महिलाओं को काफ़ी जो है महत्व दिया जा रहा है और आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, और विज्ञापन का अभाव भी होता है, उनको विज्ञापन शुरू में उतना नहीं मिल पाता है, तो उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है, आपको बताना है। इसमें कौन सा युग आपका सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है। इसमें देखिए कह रहा है कि कौवा, अगला है पंख वाले, सांप पूंछ वाले, क्या सांप को पूंछ होता है, पक्षी रेंगने वाले या कुत्ता उड़ने वाले, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा, क्योंकि कौवा पंख वाले ये आपका बिल्कुल जो है सही सुमेलित करता है। यह बिल्कुल सही सुमेलित करता है, क्योंकि सांप के पास पूंछ होता नहीं है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुत्ता उड़ने वाला होता नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश स्तनधारी बच्चे अधिकांश स्तनधारी अपने बच्चों को पहचानते हैं कैसे? जो अधिकांश स्तनधारी होते हैं वो अपने बच्चों को कैसे पहचानते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। तो वे अपने बच्चों को गंध के द्वारा पहचानते हैं। इसके द्वारा? गंध के द्वारा पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन कि चींटियां अपने साथी चींटी को कैसे पहचान लेती है? वही आप देखेंगे हैं कि कैसे, तो वह पहचानती है अपने सूंघ के, यानी कि चींटियां अपने बच्चों को कैसे पहचानती है? तो बच्चों को सूंघ कर पहचानती है। चींटियां जो अपने बच्चों को पहचानती है वह सूंघ कर पहचानती है। मच्छर मनुष्य के शरीर को पहचान लेता है कैसे? जो मच्छर होता है मनुष्य के शरीर को कैसे पहचान लेता है? तो यह होता है गंध से। गंध के द्वारा मच्छर जो है मनुष्य के शरीर को पहचान लेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि मधुमक्खी के अंडे देने का मौसम अच्छा माना जाता है, यानी कि मधुमक्खी जो है अंडे कब देती है, किस मौसम में देती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी अंडे देती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जानवर में श्रम विभाजन अस्पष्ट पाया जाता है? तो बताइए कि निम्नलिखित में से किस जानवर में श्रम विभाजन अस्पष्ट पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किसमें? यह एक से अधिक हो जाएगा, कुत्ता में, चींटी में, मक्खी में, सभी में हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा यहाँ पे जो श्रम विभाजन होता है। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं की आंखें चमकती है, इसका कारण क्या है? तो जंतुओं की आंखें चमकने का जो कारण है वह है टेपिटम ल्यूडिसस। क्या है? तो टेपिटम ल्यूसिडम इसका कारण है। जंतुओं की जो आंखें चमकती है इसका रीजन क्या है? तो टेपिटम ल्यूडियम इसका कारण हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जीव मनुष्य से 4 गुना ज्यादा दूरी तक देख सकता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक से अधिक। देखिए चील भी देख सकता है, बाज भी देख सकता है और गिद्ध भी देख सकता है। तो मनुष्य से जो 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है वह एक से अधिक हो जाएगा, इसमें आपका सभी हो जाएगा। अगला कि 3 महीने के हाथी का वजन लगभग कितना होता है? एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, जो भी आपका बेसिक एनसीईआरटी एससीईआरटी है वहां से हम आपका बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 किलोग्राम। 3 महीने हाथी के वजन का कितना होता है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन होता है 200 किलोग्राम। अगला है कि नाग गुम्फन नामक लोक डिजाइन का संबंध किस चित्र से है?
तो नाग गुम्फन नामक लोक डिजाइन का संबंध जो है किस चित्र के साथ है? तो यह आंसर हो जाएगा भित्ति चित्र के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है? यानी कि जो कालबेलिया होती है, जो सांप, जहाँ पे सांपों को नचाने वाला खेल होता है, जहाँ पे सांप को पकड़ने वाले को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया जो जनजाति होती है, यह कहाँ है? तो यह आपके राजस्थान में है। कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला कि खरगोश और कछुए की चर्चित कहानी किस ग्रंथ से लिया गया है? यानी कि खरगोश और कछुए की जो कहानी ली गई है वह किस ग्रंथ से लिया गया है? तो वह पंचतंत्र से लिया गया है। कहाँ से? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 26 है। मकड़ी अपना जाल बनाती है डैश जैसे स्राव से। देखिए, मकड़ी जो अपना जाल बनाती है वो कैसे जाल बनाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटीनस से। तो मकड़ी अपना जाल बनाती है कैसे? तो प्रोटीनस से बनाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे दिए हैं। इस प्रकार बिल्ली कौन सा जानवर? ही बताइए। शंकर बहुत खुश था कि उसके घर के आंगन में बिल्ली ने क्या किया है? 4 बच्चे दिए हैं। और 4 बच्चे दिए हैं, तो इस प्रकार से बिल्ली कौन सा जानवर हुआ? तो बिल्ली जो हुआ जानवर वह हुआ स्तनधारी। क्या हुआ? कौन सा जानवर हुआ? तो बिल्ली जो हो गया वह स्तनधारी जानवर हो गया। अगला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का अगर राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो यह घोषित किया गया है डॉल्फिन को। किसे? डॉल्फिन को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कि कस्तूरी मृग का शिकार उसके धानी की खूबसूरतदार चीज के लिए किया जाता है, जिसे कहते हैं। देखिए, जो कस्तूरी मृग होते हैं उसका शिकार उसकी जो खुशबूदार चीज होती है उसके लिए किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मोर्सिपियन। क्या? मोर्सिपियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के लिए उसका शिकार किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है? तो हमसे भी 6 गुना बेहतर जो देख सकता है वह है बाघ देख सकता है। कौन? बाघ देख सकता है, हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो यह भारत में जो शुरू हुआ था यह 1 अप्रैल 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि तुमने मेरी दौड़ देखी है, मेरे पैरों में जब लोहे की नाल ठोकते हैं तो जान निकल जाती है, यह किस जानवर का दर्दनाक बयान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घोड़ा का, क्योंकि घोड़े के पैरों में ही नाल ठोका जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सांप अपना केंचुल कितने महीनों की अवधि में बदलता है? तो सांप जो अपना केंचुल बदलता है वह कितने महीने की अवधि में बदलता है? तो इसमें 1 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। इसमें आप 1 महीने भी देख सकते हैं, 2 महीने में भी और 3 महीने भी। तो सांप अपना केंचुल जो होता है वह कितने महीने की अवधि में बदलता है? तो इसमें 1 से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा पक्षी अपना गर्दन जो है 360 डिग्री घुमा लेता है? तो 360 डिग्री जो घुमाने वाला जो पक्षी होता है उससे क्या कहते हैं? उसको उल्लू कहा जाता है। क्या है? उल्लू जो है 360 डिग्री तक अपना गर्दन जो है घुमा लेता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिकूल मौसम में पक्षी अनुकूलन मौसमी क्षेत्रों में पाए जाने की परिघटना क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35 की आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवास कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे की उम्र ज्ञात की जाती है कैसे? पेड़ पौधे की जो उम्र ज्ञात की जाती है वह कैसे की जाती है? तो उसके कटे तने के गोल घेरे से। कैसे? तो उसके जो कटा तना होता है उसके गोल घेरे से उसकी उम्र जो है ज्ञात की जाती है। अगला है कि जगदीश चंद्र बोस ने पेड़ों की आयु ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का आविष्कार किया था? तो पेड़ों की जो आयु होती है उसको निकालने का जो आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बोस ने, वह कैसे किया था? तो वह कहा जाता है किस्कोग्राफ की मदद से उसकी आयु जो है ज्ञात की जाती है। और इसकी खोज किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में फूलों की घाटी दर्शनीय स्थल है? जो फूलों की घाटी जो चमोली है कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी। अगला कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? तो मधुबनी का संबंध जो है अपने बिहार से है। जो मधुबनी चित्रकला है इसका संबंध किससे है? बिहार से है। अगला कि फूलों की खेती के लिए डैश कहलाती है? जब फूलों की खेती होती है उसको क्या कहते हैं? तो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? तो फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया वासी किस पौधे के तनों में संचित जल का इस्तेमाल पेयजल के तौर पे करते हैं? वह कौन सा पौधा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया वासी जो है यानी कि पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं? उसके जो पौधे में होते हैं वहाँ पानी सिंचित होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उस पौधे को कहा जाता है रेगिस्तानी ओक। क्या बोलते हैं? उसको रेगिस्तानी ओक कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सभी के लिए आसान क्वेश्चन है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि यह रेगिस्तानी पेड़ है, इसकी छाल दवा है, फलिया सब्जी है, पत्तियां चारा है और इससे ज़्यादा जल की ज़रूरत नहीं है। ये कौन सा पेड़ है बताइए? भैया एक रेगिस्तानी पेड़ है जिसकी छाल क्या है? दवा है। इसकी छाल से दवा बनती है और इसकी फलियों से क्या होती है? सब्जी बनती है और इसकी पत्तियों से जो बनता है वह चारा बनता है और इसको जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह कौन सा पौधा है? तो यह खेजड़ी का वृक्ष है।
ठीक है, जो एक रेगिस्तानी पेड़ है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि खदानों बांधों के लिए आदिवासियों को जंगल में बेदखल किया जा रहा है। तुरांग में सूर्यमणि आदिवासी संस्कृति बचाने हेतु संघर्षरत है। झारखंड में तुरांग का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है कि तुरांग का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि जंगल। तुरांग का अर्थ होता है झारखंड में जंगल को कहते हैं, और वहाँ सूर्यमणि की कहानी जो है विख्यात है। अगला कि जंगल अधिकार कानून के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो जंगल अधिकार कानून के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यह वर्ष 2007 में पारित हुआ था, बिल्कुल सही कह रहा है। न्यूनतम 25 वर्षीय वन वसीदों का लाभ है, यानी कि 25 वर्ष तक आप वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे आपका हक हो जाएगा, जो भी वहाँ पे रहता है जंगल में। और संशोधित वन कानून है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लॉटरी के आधार पे खेती करने की परंपरा आज भी किस राज्य में विद्यमान है। यानी कि वहाँ पे लॉटरी के द्वारा खेती होती है, लॉटरी लगाई जाती है और जिसके नाम पे आता है उस वर्ष खेती वही व्यक्ति करता है। और यह परंपरा जो कहाँ पे है, तो यह मिजोरम में चलता है। कहाँ पे, तो मिजोरम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की फसल कटाई के बाद जमीन आराम करती है, वहाँ जंगल झाड़ उग जाते हैं, जिसे गिरा कर जलाकर उसे भूमि पर बीज छींट देते हैं, यह खेती क्या कहलाती है। बताना है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन है कि फसल कटाई के बाद जमीन आराम करती है, वहाँ पे कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, वहाँ जंगल झाड़ उग जाते हैं और उसी को क्या किया जाता है, गिरा दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है और उसे जो जला हुआ होता है उसको भूमि पे छींट देते हैं। और यह खेती क्या कहलाती है, इस खेती को कहते हैं झूम खेती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, झूम खेती बोलते हैं। और झूम खेती से संबंधित एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में। अगला क्वेश्चन कि लद्दाख के दिव्यांग बच्चे नाम चुस्किट की शिक्षा समान स्कूल में हो रही है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार की शिक्षा है। जो लद्दाख का बच्चा है, दिव्यांग जो बच्चा है, उसका स्कूली शिक्षा समान स्कूल में चल रहा है। तो यह किस प्रकार की शिक्षा है, आपको ये बताना है। समन्वित शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक। यानी यहाँ पे समावेशी शिक्षा भी आपको देखने को मिलेगी और उसको अलग से भी दिया जा रहा है, तो इसमें आपको विशेष शिक्षा भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि रवि भैया एक सफ़ेद छड़ी के सहारे चलते हैं, उन्हें दिखता नहीं है, उनकी किताबों में सैकड़े उभरे बिंदु हैं जिस पर वे हाथ फेर के पढ़ लेते हैं, यह पाठ्य सामग्री क्या है। तो यह बहुत ही आसान है। यह पाठ्य सामग्री जो कहलाती है वह क्या कहलाती है, तो यह बेल ब्रुक कहलाती है। क्या कहलाती है, बेल ब्रुक कहलाती है। और जो अंधे व्यक्तियों के लिए पढ़ने के लिए जो लिपि बनाई गई है वह ब्रेल लिपि कहलाती है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित डॉटेड पैटर्न किस लिपि को संकेतित है। यानी कि जो डॉट डॉट वाला पैटर्न है आप देख पा रहे होंगे, यह कौन सी लिपि को यानी संबंधित है, किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रेल लिपि से। ठीक है, ब्रेल लिपि से। और ब्रेल लिपि दिवस कब मनाते हैं, तो 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाते हैं, तो 4 दिवस को मनाते हैं। तो 50 क्वेश्चन जो आपके परिवार और मित्र टॉपिक था उससे हमने करवा दिया आपको। नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से जो आहार और भोजन है उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट पार्ट के माध्यम से कराएंगे। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।